यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो मौत के साए से बच तो गया, पर आज भी उन खौफनाक रूहों का शिकार है। रूहें जो पीछा नहीं छोड़ती, आवाजें जो अब भी गूंजती हैं, साए जो हर कोने में मंडराते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? प्रेत आत्माओं का साया, एक सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। बड़ी ही तूफानी और मूसलाधार बरसात हो रही थी उस दिन। दामिनी की कड़कड़ाहट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस पर रात का घुप अंधेरा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सब कुछ अपने आप में ही बड़ा डरावना लग रहा था। मैं रात के करीब 11:30 बजे की ट्रेन से झांसी स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ एक लोग ही दिखाई पड़ रहे थे वहां। मेरे साथ ट्रेन से भी इक्का दुक्का लोग ही उतरे थे और वे भी रिसीव करने आए अपने परिचितों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए थे। लेकिन मेरे लिए यह शहर बिल्कुल नया था। न तो वहां कोई मेरा परिचित था और न ही मैं उस जगह से परिचित था। कोई ऑटो रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा था वहां। आता भी कैसे? एक तो आधी रात का वक्त, उस पर इतनी तूफानी बारिश। ऐसे में कौन जोखिम ले? मैं पूरी तरह भीगा हुआ स्टेशन के बाहर अपने सामान के साथ टिन छप्पर के नीचे खड़ा था। दरअसल मैं यहां होने वाले साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचा था। सम्मेलन के आयोजकों द्वारा महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए मैंने किसी होटल या गेस्ट हाउस में कमरा भी बुक नहीं करवाया था। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि यहां मेरा सामना इतनी भयंकर तूफानी बरसात से होगा। अब तो अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास एक दो गेस्ट हाउस थे, वे भी बंद हो चुके थे। ऐसे में कोई रास्ता निकलता ना देख मैं सीधे स्टेशन के वेटिंग रूम में जा पहुंचा। सोचा वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करूं, पर वहां पहुंचते ही मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर ही ज्यादा सुरक्षित था। वहां पूरा फर्श कीचड़ से सना हुआ था और छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। कुछ बेंचें भी थीं जिन पर कुछ लोग पसरे हुए थे। वहां की दुर्दशा देखकर मैंने अपना सामान उठाया और किसी दूसरे सहारे की खोज में निकल पड़ा, जहां मैं चैन से खड़ा तो रह सकूं। मैंने अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स, डायरी वगैरह और जो कुछ भी भीगकर खराब होने लायक सामान था उसे ट्रेन से उतरते ही पॉलीथिन बैग में अच्छे से पैक करके सूटकेस में कपड़ों के बीचों बीच रख दिया था, ताकि बारिश में भीगकर यह सब खराब ना हो। अब बस मैं निकल पड़ा था किसी मुकाम की तलाश में। एक अनजाने शहर में, एक अनजाने सफर पर। पूरे शहर में घुप अंधेरा छाया हुआ था। किस्मत से एक दो स्ट्रीट लाइट ही जल रही थीं बस। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया था। मैंने अपने सूटकेस को कंधे पर उठा लिया था ताकि सामान खराब ना हो। मैं किसी तरह गिरता संभलता अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, इस आस में कि कहीं कोई ऐसी जगह मिले जहां मैं इस तूफानी रात को गुजार सकूं। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि इस खतरनाक स्थिति में कम से कम कोई आसरा तो दिला दे, नहीं तो कहीं कोई इंसान तो दिखे जिससे मैं कोई मदद ले सकूं और अपने गंतव्य तक जाने का रास्ता जान सकूं। पर सब बेकार लग रहा था। न तो बारिश थम रही थी और न ही मुझे कोई मंजिल दिख रही थी। बस आकाशीय बिजली की चमक से उत्पन्न रोशनी ही मुझे रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह तूफानी रात कभी खत्म नहीं होगी। तभी जोरदार कड़कड़ाहट के साथ तेज बिजली चमकी। आवाज इतनी भयंकर थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दामिनी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया हो। उस तेज आवाज और चमक से मेरे रोम रोम में एक करंट सा दौड़ गया। लेकिन उसी चमक के उजाले में मुझे सड़क के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे दो लोग खड़े दिखे। चलो भगवान का शुक्र है कोई तो दिखा, कहते हुए मैं उन दोनों की तरफ लपका। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था कि तभी एक बार फिर बिजली की चमक से उजाला हुआ। उस उजाले में मैं उन्हें थोड़ा करीब से देख पाया, जिससे मुझे यह पता चल गया कि उन दो लोगों में एक आदमी है और एक औरत। इससे मेरे मन को और धीरज मिला कि वे लोग चोर उचक्के नहीं हैं, बल्कि मेरी ही तरह बारिश में फंस गए हैं शायद। मैं उनके नजदीक जाते ही बोला, अरे भाई साहब, ये महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता किस तरफ है, बता देंगे जरा? मैंने पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, पर इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वे दोनों भी मेरी ही तरह इस जगह पर नए हैं, अनजान हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। पर फिर भी कुछ तो जवाब दे ही सकते हैं। कम से कम हमें नहीं पता इतना तो बोल ही सकते हैं। यही सोचकर मैं फिर बोला, हेलो, मैं आप दोनों से ही बात कर रहा हूं।
अरे कुछ तो बोलिए प्लीज। लेकिन अब भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उन दोनों का यह व्यवहार मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। न कोई जवाब, न कोई हलचल, बस बुत बने खड़े थे वे दोनों के दोनों। यह चीज मुझे बहुत अखर रही थी। एक अनजाने भय ने आकर मुझे जकड़ लिया। मैं बस वहां से निकल जाने के लिए तैयार ही हुआ था कि तभी फिर से बिजली की एक जोरदार चमक हुई और सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वे दोनों लोग। उनके माथे से खून रिस रहा था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनके शरीर पर कई घाव थे। वे दोनों बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले, अपलक मेरी ही तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वे दोनों जिंदा लोग नहीं हैं। यह नजारा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। तभी बिजली की अगली चमक हुई और वे दोनों देखते ही देखते एकाएक मेरी आंखों से ओझल हो गए। भय के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। एक बारगी तो ऐसा लगा कि मैं गश खाकर वहीं गिर जाऊंगा, पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तेज कदमों के साथ वहां से निकल पड़ा। मैं बिना पीछे मुड़े लगभग भागता हुआ सा चला जा रहा था। मुझे तो यह तक पता नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं वह अंततः जाएगा कहां। हे भगवान, कहां मैं तुझसे हमराही मिला देने की प्रार्थना कर रहा था और तूने मुझे भूतों से मिला दिया। यह तूफानी रात और यह बरसात क्या कम थी जो अब पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोच सोचकर मेरे प्राण सूख रहे थे। हवा के साएं साएं कर चलने से मेरा खौफ और बढ़ रहा था। हर गुजरते पल के साथ मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि शुक्र है फिर से वह खौफनाक मंजर मेरे सामने नहीं आया। लेकिन हर पल उसके सामने आने की कल्पना से भी मैं सिहर उठता था। यह रात मेरे लिए बहुत ही खौफनाक हो रही थी। लेकिन अब मैं उस जगह से काफी दूर निकल आया था, सो अब दिल में थोड़ा इत्मीनान था कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। काफी देर तक तूफानी बारिश से जूझने के बाद मैंने एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे शरण ली। मैं पूरी तरह पानी से तरबतर था। सूटकेस भी पूरी तरह भीग चुका था। उस पर बरसाती रात की ठंडी हवा। मैं ठंड के कारण कंपा रहा था। लेकिन बरसात तो आज मुझसे जन्मों की दुश्मनी निकालने पर तुली थी। सड़कें तालाब बन गई थीं। रोड कमर तक पानी से भर गए थे। ऐसे में मुझे अब किसी भी तरह की मदद मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। सच में एकाएक परिस्थितियां कितनी बदल सकती हैं, इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा था। उस भारी बरसात और कड़कड़ाती ठंड में पूरी तरह भीगा हुआ मैं किसी तरह अपनी सांसों को संभाले हुए था। ऐसा लग रहा था शायद यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। इतनी देर तक सामान उठाए घुटनों तक भरे पानी में बरसती बारिश के बीच चलते चलते मैं थक कर निढाल हो चुका था। इसलिए मैं उस दुकान के शटर के बाहर लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी सीढ़ियों पर ही हताश होकर बैठ गया। बिजली की कड़कड़ाहट, तूफानी बरसात, बादलों की डराने वाली गर्जना, आधी रात, अनजान शहर, अनजान जगह, मौत का सा सन्नाटा और उस पर उन दो प्रेत आत्माओं के दर्शन। किसी भी आम इंसान के लिए इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है। मैं पूरी तरह निराश हताश बैठा मन ही मन अपनी आराध्या मां काली का स्मरण कर रहा था, क्योंकि इन परिस्थितियों में भगवान के अतिरिक्त कोई और सहारा नजर ही नहीं आ रहा था। सो मैं मन ही मन उनका ध्यान कर रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। हॉर्न की आवाज सुनते ही मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपनी आंखें खोली। वहां सामने एक कैंपर खड़ा था। अचानक वहां उस कैंपर को देखकर मेरी बाछें खिल गईं। लेकिन दूसरे ही पल कुछ देर पूर्व हुए उस भयावह भूतिया हादसे का पुनः स्मरण हो आया और मैंने अनहोनी की आशंका से अपनी आंखें फिर मूंद लीं, जैसे अब मैं फिर से वो सब देखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस गाड़ी ने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके अंदर तेज आवाज में हॉर्न तब तक बजता रहा जब तक कि मैं उठकर उसके पास न पहुंच गया। जैसे ही मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा वह स्टार्ट हो गई। डर के मारे मैं 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन जब दोबारा कोई हलचल नहीं हुई तो मैं मां काली को याद करता हुआ हिम्मत करके उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा। अंदर झांक कर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखा। वह मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे अंदर झांकते देख वह बोला, आइए बाबूजी, अपना सामान ले आइए, हम ले चलते हैं आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह बंदा है कौन और उसे कैसे पता कि मैं कहां जाना चाहता हूं। कुछ देर पहले जो भूतिया घटना हुई थी मेरे साथ, कहीं यह उसी का तो छलावा नहीं। हे महाकाली मां, रक्षा करना। भय ने मन ही मन मुझे विचलित कर दिया था। शायद वह ड्राइवर मेरी मनोदशा समझ गया था, इसलिए वह फिर बोला, क्या हुआ जनाब, किस सोच में पड़ गए? उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। अच्छा तो फिर ले आइए अपना सामान जल्दी। देखिए बरसात तो बढ़ती ही जा रही है। अगर समय पर नहीं निकले तो फिर साक्षात मां काली को ही आना पड़ेगा आपको बचाने। और कहते हुए वह हंस पड़ा।
उसकी इस बात ने तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे यह कैसे पता चला कि मैं मन ही मन मां काली से सहायता मांग रहा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या। अंततः हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया कि वह कौन है और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है। वो थे। तब ठहाका लगाकर हंसते हुए वह बोला, अरे बाबूजी, हम तो कॉलेज में केटरिंग का सामान सप्लाई करने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने हमें आप लेखकों की सेवा में नियुक्त कर दिया। हम तो आपको लेने स्टेशन भी गए थे, पर आप वहां से निकल पड़े थे, तो आपको खोजते हुए हम भी आपके पीछे चले आए यहां तक। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? आश्चर्यचकित होते हुए मैंने पूछा। अरे बाबू साहब, कमाल करते हैं आप भी। इसमें न पहचानने वाली बात ही कहाँ है। इतनी रात में भरी बरसात के बीच कोई सैर सपाटा करने तो निकलेगा नहीं। पूरा शहर घूम आया हूं, न तो कहीं कोई बंदा दिखा, न बंदे की जात। मुस्कुराते हुए वह बोला, और मां काली वाली बात? विस्मय भरे स्वर में मैंने फिर पूछा, तो वह थोड़ा चकित होते हुए बोला, कौन सी बात? फिर एकाएक अपने स्मृति पटल पर जोर देकर याद करते हुए बोला, अच्छा वो, अरे हम तो काली मैया के भक्त हैं। अरे हाँ, तो अब समझे। कहते हुए वह हंस पड़ा। उसका यह व्यवहार मुझे बड़ा ही अजीब लगा। क्या समझे? मैंने पूछा। यही कि आप भी काली मैया के ही भक्त हैं और उन्हीं से सहायता मांग रहे थे। तो लो, माई ने भेज दिया हमको आपकी सेवा में। अब अगर आपका जांच पड़ताल खत्म हुआ हो तो चले। भाई, बरसात से हालत बिगड़ रही है बाबू साहब, उसने निवेदन करते हुए कहा। मैं अब भी डरा हुआ था, पर उसकी बातें ठीक ही लग रही थीं। अब चाहे यह कहो कि उस समय वह मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा ही था, या फिर कहा जाए कि मरता क्या न करता, दोनों ही कहावतें मुझ पर फिट बैठ रही थीं। मैं उस पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में सवार हो चुका था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं निकल पड़ा अपने अगले सफर पर, एक अनजान इंसान के साथ उस अनजान शहर में। भारी बरसात और सड़कों पर भरे अथाह पानी के बीच हमारी गाड़ी रुक रुक कर बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। मैं पूरी तरह थक कर चूर चूर हो चुका था, इसलिए पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पलंग पर लेटा हुआ पाया। मेरे आसपास 2-3 लोग खड़े थे। एक डॉक्टर था शायद। मैं खुद को वहां देखकर पूरी तरह हैरान हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था। जब मैं उस कैंपर में सोया था तो यहां कैसे पहुंच गया, और यह जगह कौन सी है? ऐसे अनगिनत सवाल उठ रहे थे मेरे मन में। तभी उन लोगों में से एक ने मुझे होश में आया देख मुझसे पूछा, आप ठीक तो है ना अविनाश जी? अब कैसा लग रहा है आपको? उसे मेरा नाम पता था, पर मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं था। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूं। उसकी बातों का जवाब दूं भी या नहीं। पर फिलहाल उसकी बातों का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अतः मैं एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आई एम ओके। लेकिन आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया, और यह जगह कौन सी है? तब वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे रिलैक्स अविनाश जी, रिलैक्स, सब बताता हूँ। यह जगह महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है और मैं हूं यहाँ का वार्डन शुक्ला। दरअसल आप हमें हॉस्टल के गेट के बाहर पीपल के नीचे चबूतरे पर बेहोश मिले थे। सुबह गार्ड ने आकर हमें सूचना दी तो हम तत्काल बाहर आए। देखा तो आपको बहुत तेज बुखार था। हमने सीधे पुलिस को सूचना देने की सोची, पर फिर लगा कि पहले डॉक्टर को ही बुलाना ठीक होगा, इसलिए आपको अंदर ले आए और डॉक्टर साहब को बुलवा लिया। फिर आपके सामान की जांच की तो पता चला कि आप अविनाश बाबू हैं, जो संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए आने वाले थे। अब पूरे 2 घंटे बाद होश में आए हैं आप। लेकिन अब सब ठीक है सरकार, अब तो बस आप यहाँ आराम कीजिए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा चुके हैं और हम दवाई भी मंगवा चुके हैं। आप सम्मेलन को 1-2 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अपनी बात में जोर देते हुए उसने कहा। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए हामी भर दी। डॉक्टर और बाकी लोग चले गए और मैं सुकून से बिस्तर पर लेट गया। एक ही पल में सारे टेंशन और सारी तकलीफें दूर हो गई थीं और मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक आ पहुंचा था। पर अब कल रात की भयावहता यादें बनकर मेरी आंखों के सामने मंडरा रही थी। सब कुछ जैसे रिपीट सा हो रहा था मेरी आंखों के सामने। मैं मन ही मन उस कैंपर वाले को और हॉस्टल मैनेजमेंट को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि अगर कल रात मुझे वह कैंपर नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा सही सलामत अपनी मंजिल तक न पहुंचा होता। तभी वार्डन शुक्ला जी एक बार फिर मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये लीजिए अविनाश बाबू, कुछ फल खा लीजिए और ये आपकी दवाइयाँ। कुछ खा लेने के बाद इन्हें भी ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे दवाइयों और फलों का बैग थमाते हुए कहा। उनकी इस देखभाल का भाव वाकई में प्रशंसनीय था। उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं बोला, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सर जी, हमारा तो काम ही है संगोष्ठी में पधारने वाले लेखकों और कवियों की सेवा शुश्रूषा करना।
और फिर आप तो बीमार हो गए हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो हमारा फर्ज है, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। पर फिलहाल उसकी बातों का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अतः मैं एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आई एम ओके। लेकिन आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया और यह जगह कौन सी है? तब वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे रिलैक्स अविनाश जी, रिलैक्स, सब बताता हूँ। यह जगह महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है और मैं हूँ यहाँ का वार्डन शुक्ला। दरअसल आप हमें हॉस्टल के गेट के बाहर पीपल के नीचे चबूतरे पर बेहोश मिले थे। सुबह गार्ड ने आकर हमें सूचना दी तो हम तत्काल बाहर आए। देखा तो आपको बहुत तेज बुखार था। हमने सीधे पुलिस को सूचना देने की सोची, पर फिर लगा कि पहले डॉक्टर को ही बुलाना ठीक होगा, इसलिए आपको अंदर ले आए और डॉक्टर साहब को बुलवा लिया। फिर आपके सामान की जांच की तो पता चला कि आप अविनाश बाबू हैं, जो संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए आने वाले थे। अब पूरे 2 घंटे बाद होश में आए हैं आप, लेकिन अब सब ठीक है सरकार। अब तो बस आप यहाँ आराम कीजिए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा चुके हैं और हम दवाई भी मंगवा चुके हैं। आप सम्मेलन को 1-2 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अपनी बात में जोर देते हुए उसने कहा। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए हामी भर दी। डॉक्टर और बाकी लोग चले गए और मैं सुकून से बिस्तर पर लेट गया। एक ही पल में सारे टेंशन और सारी तकलीफें दूर हो गई थीं और मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक आ पहुंचा था। पर अब कल रात की भयावहता यादें बनकर मेरी आंखों के सामने मंडरा रही थीं। सब कुछ जैसे रिपीट सा हो रहा था मेरी आंखों के सामने। मैं मन ही मन उस कैंपर वाले को और हॉस्टल मैनेजमेंट को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि अगर कल रात मुझे वह कैंपर नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा सही सलामत अपनी मंजिल तक न पहुंचा होता। तभी वार्डन शुक्ला जी एक बार फिर मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये लीजिए अविनाश बाबू, कुछ फल खा लीजिए और ये आपकी दवाइयाँ। कुछ खा लेने के बाद इन्हें भी ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे दवाइयों और फलों का बैग थमाते हुए कहा। उनकी इस देखभाल का भाव वाकई में प्रशंसनीय था। उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं बोला, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सर जी, हमारा तो काम ही है संगोष्ठी में पधारने वाले लेखकों और कवियों की सेवा शुश्रूषा करना, और फिर आप तो बीमार हो गए हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो हमारा फर्ज है, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। वह सब तो ठीक है शुक्ला जी, पर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप वह कैंपर गाड़ी नहीं भेजते हमें रिसीव करने तो कल की बरसात में हम झांसी की सड़कों पर मिट्टी में मिल गए होते, मुस्कुराते हुए मैंने कहा। लेकिन मेरी बात सुनकर शुक्ला जी मुस्कुराने के बजाय हैरान रह गए और बोले, यह आप क्या कह रहे हैं अविनाश बाबू? हमने तो आपको या किसी भी लेखक या कवि को लेवाने कोई गाड़ी नहीं भेजी। अरे तनिक सोचिए, हम गाड़ी कैसे भेज सकते हैं? भला हमें कैसे पता होगा कि कौन कब कहां किस गाड़ी से कितने बजे आ रहा है? उन्होंने कहा और फिर आगे बोले, लगता है आपको बेहोशी और बुखार की वजह से गलतफहमी हो गई है। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं, हॉस्टल का कुछ सामान लाने के सिलसिले में बाजार जाना है। कहते हुए वे वहां से चले गए। लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा माथा ठनका। हे मां महाकाली, अगर गाड़ी कॉलेज की तरफ से नहीं आई थी तो किसकी तरफ से आई थी? और उस ड्राइवर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन था वह और किसने भेजा था उसे मेरे पास? उसे तो सब कुछ पता था मेरे बारे में, कि मैं एक लेखक हूं, लक्ष्मीबाई कॉलेज जाना चाहता हूं और महाकाली का भक्त भी हूं। इतना सब कैसे जानता था वह मेरे बारे में? और क्या यह सिलसिला बस यही थमने वाला था या आगे कुछ और भी होना बाकी था, वह भी खौफनाक? पूरा हॉस्टल सुनसान पड़ा था। सारे लेखक और कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने कॉलेज चले गए थे। कॉलेज में इस सम्मेलन के चलते 15 दिनों की छुट्टियां थीं, सो सारे स्टूडेंट्स भी अपने घर लौट चुके थे। वार्डन भी सामान लेने बाजार चले गए थे। अब हॉस्टल में सिर्फ मैं अकेला और हॉस्टल के गेट के बाहर एक गार्ड ही बचा था। सब कुछ शांत हो गया था, बिल्कुल शांत। मैं भी अपनी दवाइयां लेकर सो गया था। दवाइयों के असर और पिछली रात की थकान की वजह से मुझे नींद आ गई थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई भारी भरकम चीज ऊपर से जमीन पर गिरी हो। उस आवाज के साथ ही मैं हड़बड़ाकर जाग गया, लेकिन आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा था। मैं रिलैक्स होकर दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वही आवाज दोबारा सुनाई दी। उसे सुनते ही मेरा माथा ठनका। यह कैसी आवाज है? यही सोचते हुए देखने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आया। मेरा कमरा हॉस्टल की 3री मंजिल पर था। रूम से बाहर आते ही मैंने आसपास नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ ठीक था, तो फिर वह आवाज कहां से आ रही थी? यह देखने के लिए मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे लगा शायद आवाज नीचे से आ रही हो। इससे पहले कि मैं सीढ़ियों तक पहुंचता, अचानक सामने स्टोर रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का तेजी से भागता हुआ निकला। वह हवा के झोंके की तरह मेरे कंधे को छूता हुआ सरपट दौड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता या कुछ समझ पाता,
वह उसी फुर्ती से बरामदे की दीवार फांदकर नीचे कूद पड़ा। उसके कूदते ही वह तेज आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज उठी, जो बार बार सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक हुई इस घटना से मैं हतप्रभ रह गया और तेजी से सेफ्टी दीवार की तरफ दौड़ा। नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैंने मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहा। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे सामने वही स्टोर रूम था जिसमें से वह निकला था, लेकिन अब उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जबकि कुछ मिनट पहले वह खुला हुआ था। मेरी सांसें थम रही थीं, सिर चकराने लगा था, गला सूख रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मैं वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा और एक बार फिर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मेरे आसपास शुक्ला जी, मेरे एक दो लेखक मित्र और वह गार्ड खड़े थे। डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि मैं अपने बिस्तर से हिलूं भी नहीं। उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि शुक्ला जी समय पर आ गए और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया, वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। उनकी बात सही थी, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं खुद अपने कमरे से बाहर नहीं गया था, बल्कि मुझे बाहर बुलाया गया था। और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने की असली वजह क्या थी, यह मैं उन्हें कैसे बताता। खैर, डॉक्टर साहब अपना काम करके चले गए। शुक्ला जी ने भी अपनी तरफ से नसीहतें दे डाली। मेरे दोस्तों ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। मेरे रूम में भी एक साथी लेखक रुके हुए थे। वैसे तो मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, लेकिन उस दिन उनकी मौजूदगी मेरे लिए वरदान साबित हो रही थी। वे जनाब तो आराम से अपने पलंग पर पसर कर सो गए, लेकिन मैं अब भी जाग रहा था। दवाइयां लेने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? इन 24 घंटों में जो कुछ भी मेरे साथ गुजरा था, वह सब कितना खौफनाक और जानलेवा था। यह झांसी की ट्रिप तो मेरे लिए जानलेवा साबित हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब यह सम्मेलन वगैरह अटेंड करने के लिए यहां और नहीं रुकूंगा। बस एक बार पूरी तरह ठीक हो जाऊं, फिर निकल जाऊंगा यहां से। नहीं तो कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अपने घर जाकर ही आराम करूंगा और बाकी का इलाज भी वहीं करवाऊंगा। अगर यहां और रुका तो शायद जिंदा ही नहीं बचूंगा। बस आज की रात सही सलामत गुजर जाए, मन ही मन खुद को ढांढस बंधाते हुए मैं सोच रहा था। मैंने उन सज्जन से कहकर पहले ही अपने रूम का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद करवा दिया था और खुद से कसम ले ली थी कि बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना आए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैंने अपने मुंह को चादर से ढक लिया और सोने का नाटक करने लगा। बाहर फिर से बरसात शुरू हो गई थी और तेज हवा की वजह से मेरे पलंग के पीछे वाली खिड़की खुल गई थी, जिसकी वजह से बारिश की फुहारें अंदर आकर मेरे बिस्तर को गीला कर रही थीं। अतः न चाहते हुए भी मजबूरन मुझे उठना ही पड़ा। मैंने धीरे से डरते हुए अपने चेहरे से चादर हटाई और आसपास नजर दौड़ाई, यह देखने के लिए कि कमरे में कोई है या नहीं। लेकिन कमरे में सब ठीक था। यह देखकर मुझे थोड़ा धैर्य मिला। मैंने देखा कि मेरे रूममेट बड़े ही आराम से सो रहे हैं और वहीं 2 रातों से मेरी नींद हराम हो गई थी। बुखार और डर की वजह से शरीर में कमजोरी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थीं। इसी वजह से खुली हुई खिड़की के पल्ले आपस में टकराकर एक अलग सा डरावना माहौल बना रहे थे। मैंने बिना समय गंवाए जल्दी से खिड़की बंद करके छिटकनी लगा दी और तुरंत अपने पलंग की तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर तक पहुंचता, तेज आवाज के साथ वह खिड़की फिर से खुल गई। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आखिर छिटकनी लगी खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती है? पता नहीं अब क्या होने वाला है। यही सोचकर मैं मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। लेकिन उस सबसे होने क्या वाला था? आखिर खिड़की तो मुझे ही बंद करनी थी। इसलिए खुद को हिम्मत बंधाते हुए जैसे तैसे मैं पलटा और फिर से खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर हवा बहुत तेज थी, सो खिड़की के पल्ले मुश्किल से पकड़ पाया और इससे पहले कि मैं उसे बंद करता, तेज गर्जना और चमक के साथ बिजली कड़की, जिससे खिड़की का एक पल्ला फिर से मेरे हाथ से छूट गया। उसे पकड़ने की जद्दोजहद में मेरी नजर खिड़की के बाहर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां सुबह मैंने शुक्ला जी को बेहोशी की हालत में पाया था। उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर कोई खड़ा मेरे ही कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन बिजली की एक चमक से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सोचा कि शायद वह गार्ड होगा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खिड़की बंद करके वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। मैंने अभी ठीक से चादर भी नहीं ओढ़ी थी कि तेज आवाज के साथ वह खिड़की फिर से खुल गई। यह बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। यूं खिड़की का बार बार अपने आप खुल जाना संभव ही नहीं था, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो। लेकिन फिर भी छिटकनी लगाकर बंद की गई खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती थी? डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए थे।
मुझे समझ आ गया था कि यह खिड़की का बार बार खुलना कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ कुछ तो जरूर है। बाहर से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुत्तों और बिल्लियों के जोर जोर से रोने की आवाजें गूंज रही थीं और भी अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें चारों ओर से आ रही थीं। इस सब के बीच भी मेरे रूममेट गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जगाकर खिड़की बंद करने को कहना भी सही नहीं था, लेकिन डर के मारे मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि खिड़की के नजदीक जाऊं। लेकिन उसके पल्ले आपस में टकराकर एक अलग ही डरावना माहौल बना रहे थे और बारिश के पानी की वजह से मेरा बिस्तर भी गीला हो रहा था। अतः एक बार फिर हिम्मत जुटाकर मैं अपने पलंग से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं जल्दी से खिड़की बंद कर देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं खिड़की बंद कर पाता, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आकर मुझसे टकराया। यह इतना तेज वायु प्रवाह था कि एक पल के लिए मैं असंतुलित हो गया। फिर तुरंत संभल कर मैंने फिर से वह खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी मेरी नजर फिर से उस पेड़ पर पड़ी। अब भी उसके नीचे कोई खड़ा था। कमाल है, इतनी तेज बारिश में गार्ड उस पेड़ के नीचे अभी तक कर क्या रहा है, मैंने सोचा। तभी एक बार फिर बिजली की तेज चमक से मुझे वहां का नजारा साफ दिखाई दिया। उस नजारे को देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरा दिल दिमाग सुन्न पड़ गया था। वहां उस पेड़ के नीचे गार्ड नहीं था, बल्कि वही दो लोग थे जो कल रात मुझे उस सुनसान सड़क पर उस पेड़ के नीचे मिले थे। वही दोनों भटकती आत्माएं। उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। हे भगवान, उन्हें देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। मैंने अपना संपूर्ण साहस एकत्रित करके बड़ी मुश्किल से वह खिड़की बंद कर दी और बहुत ही तेजी से अपने बिस्तर पर लौट आया। मेरा अंग अंग कांप रहा था। बुखार भी अचानक बहुत तेज हो गया था। डर के मारे मेरे रोम रोम में सिहरन हो रही थी। शरीर का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतने ठंडे माहौल में भी मैं अंगारे की तरह तप रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब शायद मैं और नहीं जी सकूंगा। उस पर वह खिड़की खड़खड़ाती हुई फिर से खुल गई। यह भूत लीला थी। अब मुझे झांत हो गया था कि आखिर खिड़की क्यों बार बार अपने आप खुल रही थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने खुद को पूरी तरह से चादर के अंदर समेट लिया था ताकि उन प्रेतात्माओं का सामना करने से बच सकूं। मैं मन ही मन मां काली को याद कर रहा था। मैं समझ चुका था कि वे दोनों प्रेतात्माएं मेरा ही पीछा करती हुई यहां तक आ पहुंची हैं। खून की प्यासी उन दुष्ट आत्माओं से अब सिर्फ मां काली ही मुझे बचा सकती थी। खिड़की के खुले पल्ले पूरे जोर से आपस में टकराकर एक अलग ही भयावहता को जन्म दे रहे थे। बारिश का पानी मुझे पूरी तरह गीला कर रहा था, पर मैं इन सब की परवाह किए बिना चुपचाप लाश की तरह अपने आप को चादर में ढके अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मुझे चूड़ियों के खनकने और पायल के बजने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ तेज तेज कदमों के साथ किसी आदमी के चलने से बूटों की आवाज भी आ रही थी। मैंने चादर के अंदर से ही आंखें खोलकर देखा तो मुझे कमरे में उन दोनों की मौजूदगी का एहसास हो गया। वे दोनों मेरे ही बिस्तर के चारों तरफ चहलकदमी कर रहे थे। यह सब देखकर मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से काली कवच का पाठ करने लगा। शायद मां के नाम की शक्ति ही थी कि वे दोनों मेरे इतने करीब होते हुए भी मुझे हाथ न लगा सके। यह प्रेतलीला लगभग आधे घंटे तक चली और मैं निरंतर लेटा लेटा ही कवच पाठ करता रहा। उन दोनों ने मुझे उठाने के लिए सब कुछ किया। मेरे बिस्तर को घड़ी की सुई की तरह जोर जोर से चारों तरफ घुमाया। डरावनी आवाजें भी सुनाई। कभी ऐसा लगता जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा है, तो कभी कोई जोर जोर से रोने लगता। कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरी चादर खींच रहा है और मैं चादर को और मजबूती से पकड़ लेता। मैंने कवच का पाठ अब और भी ऊंची आवाज में करना शुरू कर दिया था, जिससे आतंकित होकर वे दोनों प्रेतात्माएं वहां से चली गईं और एकाएक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन मैं जानता था कि यह उनका छलावा भी हो सकता है, इसलिए यूं ही चुपचाप लेटा रहा और मन ही मन मंत्र जाप करता रहा। खिड़की खुली होने की वजह से अब भी लगातार खड़खड़ा रही थी। अंदर पानी भी आ रहा था, लेकिन मैंने उस सब की कोई परवाह नहीं की। मैं बस मृत प्राय होकर यूं ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे में फिर से हलचल महसूस हुई। मैंने अपनी चादर को हल्का सा उठाकर देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि खिड़की की तेज आवाज से परेशान होकर मेरे रूममेट की नींद खुल गई थी। वे मुझे इतनी आवाज और पानी के बीच इस तरह तल्लीनता से सोता देख अचरज में पड़ गए। अब उन्हें क्या पता था कि चादर के अंदर मैं जागा हुआ था। मैंने अब तक जो कुछ भुगता था उसका तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था। खैर, मुझे इस तरह सोता देख वे हताशा भरे अंदाज में उठे और उस खड़खड़ाती खिड़की की तरफ बढ़े। मैं बिस्तर में लेटा हुआ चुपचाप उनकी गतिविधियों को देख रहा था। उन्होंने जाकर बड़ी ही शीघ्रता से वह खिड़की बंद कर दी। खिड़की भी आराम से बंद हो गई थी। उसके बाद वे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े। शायद उन्हें वॉशरूम जाना था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे दरवाजा खोलें और बाहर जाएं, पर चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अभी तक मैंने जो कुछ भी भुगता है उस पर कोई तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वह अनुभव खुद उसे प्राप्त न हो।
वैसे भी डर के मारे मेरे शरीर में अब थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं बची थी, अतः मैं बस चुपचाप पड़ा उन्हें देखता रहा। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उसे खुला ही छोड़कर वॉशरूम की तरफ चले गए। हे भगवान, हे काली माँ, यह तो दरवाजा खुला ही छोड़कर चले गए, पता नहीं अब क्या होगा, मैंने मन ही मन माता रानी को याद करते हुए कहा। दरवाजे को खुला देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं तेज तेज सांसें ले रहा था, जैसे कि हाँफ रहा हूं। मेरी नजर बस दरवाजे पर ही जा टिकी थी। वह स्टोर रूम मेरे कमरे से 2 रूम छोड़कर ही तो था, इसलिए मुझे हर पल किसी न किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। मेरा मन घबरा रहा था। मुझे इस बात का ज्यादा डर था कि कहीं वह लड़के की आत्मा, कहीं वह आत्मा वापस न जाग जाए और कहीं वह मेरे कमरे में न आ जाए। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। क्या करूं, क्या न करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डर जब मन में घर कर ले तो इंसान का ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात का अंदाजा अब हो रहा था मुझे। मैं बस टकटकी लगाए लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था और मन ही मन मां से प्रार्थना कर रहा था कि अब ऐसा कुछ भी ना हो जिसे मैं देखना नहीं चाहता। उन दोनों स्त्री पुरुष की आत्माएं जो मेरे पीछे यहां तक आ गई थीं, उनके भी वापस लौट आने का डर सता रहा था। उन सज्जन को गए हुए लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, पर वे लौटकर नहीं आए थे, जिसकी वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे उनकी चिंता हो रही थी। आखिर वे कहाँ रह गए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको? कहीं उस लड़के की आत्मा से सामना तो नहीं हो गया उनका? इसी तरह की ढेरों आशंकाएं मेरे मन को व्यथित कर रही थीं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपने बिस्तर से उठूं और जाकर देख सकूं कि सब ठीक है या नहीं। हर गुजरते पल के साथ मेरा दिलो दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हवा की साएं साएं, बरसात की बूंदों से उत्पन्न टप टप की आवाज और उस पर यह घुप अंधेरा, सब कुछ बुरी तरह डरा देने वाला लग रहा था। यहाँ समय अपनी गति से चल रहा था। उन्हें बाहर गए आधा घंटा होने आया था, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे थे। मैं समझ गया था कि उनके साथ जरूर कुछ अनहोनी हो गई है। इस सब के कारण मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बिस्तर से उठ पाने की भी ताकत नहीं बची थी मुझ में, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में उनकी मदद के लिए जाना जरूरी था। इसलिए किसी तरह अपने डर को काबू में करके और खुद को संभालते हुए मैं अपने बिस्तर से उठा और सहमे सहमे कदम भरते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे उस समय इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मेरे डर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मैंने उस समय स्टोर रूम तो क्या, अपने आसपास भी नजरें नहीं घुमाई। मैं अब कुछ भी खौफनाक नहीं देखना चाहता था। मैं अपनी नजरें झुकाए लंबे कदम भरता हुआ सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा बाहर से ही बंद था। फिर इतनी रात में मेरे रूममेट कहां जा सकते हैं, यह सोचकर मैं हैरान हो गया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, पर कहीं भी कोई नहीं था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मां को याद करते हुए सेफ्टी दीवार से नीचे भी झांका, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। हे मां, ये त्रिपाठी जी ये कहां चले गए? अब कहां ढूंढूं उन्हें? मैंने मां को याद करते हुए अपने आप से कहा। फिर मैं आगे बोला, अब हिम्मत करके यहां तक आ ही गया हूं तो चलो मैं भी वॉशरूम हो आता हूं। यही सोचकर मैंने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। वॉशरूम के अंदर त्रिपाठी जी औंधे मुंह फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। उनकी यह हालत देखकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आप देखा न तां और दौड़ता हुआ अपने रूम के साथ वाले दूसरे कमरों के दरवाजे खटखटाकर सबको जगाया। फिर सबको साथ लेकर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जहां त्रिपाठी जी बेसुध पड़े थे। उनकी यह हालत देखकर बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। उनमें से एक सज्जन बोले, अरे यह त्रिपाठी जी को क्या हो गया? तो दूसरे ने कहा, हाँ भाई, पता नहीं क्या हो गया इन्हें, शाम तक तो अच्छे भले थे। इस प्रकार सब लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उन सबको झिड़कते हुए मैंने कहा, अरे आप सब लोग अपनी गॉसिप बाद में कर लीजिएगा, पहले इनकी मदद कीजिए प्लीज। मैं इन सब दुर्घटनाओं से त्रस्त हो चुका था, सो उन सब पर चिल्लाते हुए बोला। मेरे गुस्से का उन पर भरपूर असर हुआ और वे लोग तुरंत त्रिपाठी जी को कमरे में ले आए। किसी ने कॉल करके वार्डन को सूचना दी। रातों रात डॉक्टर को भी बुलवा लिया गया, पर अब सब बेकार था। त्रिपाठी जी चल बसे थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सीरियस अटैक आया था और इसकी एक वजह भयानक डर भी हो सकता है। जिस तरह से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, यह बात तो साफ थी कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो भयानक से भी भयानक था। पर आखिर वो था क्या? दुख भरी गहरी आहें भरते हुए मैं सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या देख लिया था त्रिपाठी जी ने कि उनके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया? यह सवाल मेरे दिलो दिमाग को झकझोर रहा था कि आखिर क्या था वो।
त्रिपाठी जी की मौत से पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। सब उनके इस तरह अचानक गुजर जाने से स्तब्ध थे। यह एक एक्सीडेंटल डेथ थी, सो पुलिस को सूचना देना भी जरूरी था। इसीलिए शुक्ला जी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने आकर सबसे पूछताछ शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही बात की। मैं उन्हें क्या बताता? जो कुछ मैंने देखा था उसे कोई कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सो मैं दवाई लेकर सो गया था। रात को नींद खुली तो देखा कि दरवाजा खुला है और त्रिपाठी जी बिस्तर में नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं दिखे, तो मैं वॉशरूम चला आया। यहां आकर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने दरवाजा खोला तो त्रिपाठी जी उस हालत में पड़े मिले। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सका। पुलिस को शक था कि हो सकता है किसी ने त्रिपाठी जी की हत्या की हो, अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक उन्होंने किसी को भी हॉस्टल से बाहर न जाने की स्पष्ट हिदायत दे दी थी। मैं वहां से लौट जाना चाहता था, पर इस वजह से निकल ही नहीं पाया। मेरी तबीयत इस दुर्घटना के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो शुक्ला जी को मेरी तबीयत की और ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोपहर में जब वह दवाइयां देने मेरे कमरे में आए तो मैंने हिम्मत करके उनसे उस लड़के की रूह के बारे में पूछ ही लिया। मैं जानता था कि इस हॉस्टल के वार्डन होने के नाते उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि यह बात तो जाहिर ही थी कि यह हादसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ होगा। मुझसे पहले भी तो किसी न किसी ने उस रूहानी लड़के को जरूर देखा होगा। मैं यह रहस्य जानना चाहता था, इसलिए मैंने इस बारे में शुक्ला जी से सीधी बात की। वे मेरा हालचाल पूछते हुए बोले, कहिए अविनाश बाबू, अब कैसी तबीयत है आपकी? खाना खाया कि नहीं? भूख नहीं है शुक्ला जी, मैंने कहा। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दवाई कैसे लेंगे? बोलिए। अब जो होना था सो हो चुका, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब आप इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मैं थाली लगवाता हूं, आप उठिए और थोड़ा सा खा लीजिए, उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा। मैं ठीक से खाना खा लूं, यह देखने के लिए वह मेरे पास ही बैठ गए और मेरा ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। यह ठीक अवसर था उनसे सब कुछ जानने का, सो मैंने उनसे सीधे पूछ ही लिया। एक बात बताइए शुक्ला जी, मैंने कहा। हाँ अविनाश जी बोलिए। वे बोले, आप यहाँ कितने सालों से हैं? मैंने पूछा। तो वे हंसते हुए बोले, अविनाश बाबू भाई, जब से यह हॉस्टल बना है ना, हम तब से ही यहाँ के वार्डन हैं। पूरे 20 साल हो गए हैं हमें यहाँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। अच्छा, तब तो? उनके मन में रहस्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से मैंने कहा, तब तो क्या अविनाश बाबू? अचरज भरे अंदाज में उन्होंने पूछा। मैं जो चाहता था वही हुआ। उनके मन में रहस्य और संदेह का समंदर उफनने लगा। उनके मुंह से सच उगलवाने के लिए यह करना आवश्यक था। कुछ देर तक मैं बिना कुछ बोले शांत ही रहा और लगातार उनके चेहरे पर उठती भौहों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। उनके माथे पर बल पड़ गए थे, पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर नृत्य कर रही थीं। वह बेचैन हो रहे थे। मुझे इस तरह खामोश देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अपनी इस बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, तो क्या अविनाश बाबू, आपने बताया नहीं? तब मैं तपाक से बोल पड़ा, तो यह कि आप उस रूहानी लड़के के बारे में तो जरूर जानते होंगे। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उनके होश उड़ गए। वे अवाक होकर बस मेरा मुंह ताकते रह गए। क्या हुआ शुक्ला जी? कुछ गलत कहा क्या मैंने? मैं बोला। तब लड़खड़ाती हुई आवाज में वे बोले, आपको कैसे पता? आप ये पूछ रहे हैं शुक्ला जी, आप जानते भी हैं कि कल पूरे दिन और रात, इनफैक्ट पूरे 36 घंटों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया हूं। और आप, जब आप जानते थे कि यहां ऐसा कुछ है, तो कल बीमारी की हालत में मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ दिया था आपने? गुस्से से आग बबूला होते हुए मैंने कहा। तो इसका मतलब कल आप उस वजह से बेहोश हुए थे बालकनी में? उन्होंने कहा। हाँ, आप नहीं जानते शुक्ला जी, जब से मैंने यहां झांसी में कदम रखा है तब से पता नहीं क्या क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ। यह कहते हुए मैंने उन्हें परसों रात से लेकर आज तक की सारी हकीकत बयां कर दी। मेरी बात सुनते ही डर के मारे अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं अविनाश बाबू? 2 ही रातों में इतना सब कुछ कैसे हो गया आपके साथ? अच्छा, तो अब समझे हम। आप कल क्यों कह रहे थे कि हमने गाड़ी भेजी थी आपको लेवाने? लेकिन इतना तो अब और समझ में आ गया है कि वह गाड़ी आपकी मदद के लिए ही आई थी, वरना तूफान से भरी उस बरसात में भूतों के बीच आपका जिंदा रहना और सही सलामत यहां तक आना पॉसिबल ही नहीं था। और तो और इतनी प्रेत लीला देख लेने के बाद भी आप जिंदा हैं, यह तो वाकई में कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही है। वरना जिस तरह से आप बता रहे हैं, भूतों का वह जोड़ा जो आपके पीछे यहां तक आ गया, वह आपको जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आपकी जान लेना तो दूर, वे तो आपको छू भी नहीं पाए। और तो और उस लड़के की आत्मा जिसे आपने हॉस्टल में देखा था, वह हर किसी को दिखाई नहीं पड़ती।
लेकिन जिसे भी दिखती है वह फिर जिंदा नहीं बचता। कुछ लोग तुरंत ही डर के मारे दम तोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी। और कुछ लोग पागल होकर कुछ महीनों में ही खत्म हो जाते हैं। एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए वे बोले। उनकी बात सुनकर डर के मारे मेरा माथा ठनका और बरबस मेरे मुंह से निकल पड़ा। क्या? हाँ अविनाश जी, यह सच है। पर यह भी सच है कि आपके साथ वास्तव में कोई अविनाशी शक्ति जरूर है। तभी तो आज आप भले चंगे हैं, जिंदा भी और होशोहवास में भी, उन्होंने कहा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी, मेरे साथ मेरी माँ काली है। हो न हो, उन्होंने ही हर बार इन प्रेत आत्माओं से रक्षा की है मेरी। वह कैंपर भी उन्हीं की दया से मिला था मुझे। उस ड्राइवर ने संकेत भी किया था इस बारे में, पर सही से क्वसिला थे। पर शायद उस वक्त डर के मारे मैंने उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। खैर, आप तो मुझे यह बताइए कि आखिर वह लड़का कौन है और वह किसी किसी को ही क्यों दिखता है? चकित स्वर में मैंने पूछा। यह तो मुझे नहीं पता अविनाश बाबू कि उस लड़के की रूह किसी किसी को ही क्यों दिखती है। हाँ, बस मैं इतना जानता हूं कि वह कौन है, शुक्ला जी ने बताया। क्या मतलब आप जानते हैं कि वह आत्मा किसकी है? मैंने पूछा। हाँ, मैं जानता हूं कि वह कौन है। आज से 20 साल पहले जब यह हॉस्टल बना था, तब यहाँ के पहले बैच में कुछ शरारती लड़कों ने दाखिला लिया। वे लड़के इतने शरारती और नालायक किस्म के थे कि किसी से नहीं डरते थे। हमेशा अपने जूनियर्स की रैगिंग करते थे, उन्हें परेशान करते थे। हमारी भी नहीं सुनते थे वे लोग, बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद जो थे। एक दिन उन्होंने फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट राघव की खूब खिंचाई की, जिससे तंग आकर उसने उन लड़कों की हमसे शिकायत कर दी। हमने उन बिगड़ैलों को खूब डांटा और समझाया, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वे राघव को और ज्यादा सताने लगे, जिससे तंग आकर उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने उन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई, उनके माँ बाप को बुलाकर उनकी करतूत से वाकिफ भी करवाया और उन्हें 15 दिनों के लिए हॉस्टल और कॉलेज दोनों से रेस्टिगेट भी कर दिया। उन्हें पूरे कॉलेज और अपने माँ बाप के सामने शर्मसार होना पड़ा, जिसकी वजह से वे लोग बदले की आग में झुलसने लगे। वे किसी भी हालत में राघव से बदला लेना चाहते थे और उन्होंने लिया भी। 15 दिनों बाद जब वे लोग कॉलेज लौटे तो उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। अब वे न तो किसी की रैगिंग करते और न ही किसी को परेशान करते। हम सब बहुत खुश थे कि राघव ने उन्हें सजा दिलवाकर ठीक ही किया। देखो कितना सुधर गए हैं ये लोग। पर हमें क्या पता था कि वे लोग सुधरे नहीं हैं, बस अच्छा बनकर मौका तलाश रहे थे राघव से बदला लेने का। तो फिर क्या हुआ शुक्ला जी? बेचैनी और जिज्ञासा भरे स्वर में मैंने पूछा। तब वे गहरी हताशा भरी श्वास छोड़ते हुए बोले, फिर होना क्या था अविनाश बाबू, उन कमबख्तों ने अपना बदला पूरा करने के लिए पूरे 6 महीने इंतजार किया और कॉलेज के वार्षिकोत्सव का दिन चुना। उस दिन शाम को कॉलेज में फंक्शन था, सब उसी की तैयारियों में लगे थे। राघव भी बहुत खुश था क्योंकि उसने भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कितना मनहूस दिन था वो। उस शाम वह बच्चा प्रोग्राम में आया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं चलता कि वह प्रोग्राम में नहीं है, अगर स्टेज से बार बार उसका नाम अनाउंस नहीं किया गया होता। अपनी बारी आने के बाद भी लड़का नदारद था। यह देखकर मेरे मन में शक हुआ और मैं विचार करने लगा, अचानक यह कैसे हो सकता है कि राघव प्रोग्राम में ना आए? आखिर वह तो अपने प्रोग्राम को लेकर कितना एक्साइटेड था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यही सब सोचकर मेरी नजरों ने उन शैतानों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर वे लोग भी मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं समझ गया कि जरूर कुछ अनहोनी हो गई है और मैं बहादुर गार्ड को लेकर सीधे हॉस्टल पहुंच गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं और बहादुर यहां पहुंचे तब तक राघव मर चुका था। उसकी लाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी। उन कमीनों ने उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, पर पैसे और रसूख के दम पर वे लोग छूट गए और वह भला लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। बस उस दिन के बाद यह सिलसिला चालू हो गया। उसकी रूह हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को यहां वहां भटकती दिखाई देने लगी। बहुत से लड़के इस वजह से हॉस्टल छोड़कर भाग गए। तब हम लोगों ने पंडित जी को बुलाकर यहाँ शुद्धि करवाई और राघव के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस पर स्टोर रूम का बोर्ड लगा दिया ताकि कोई गलती से भी उसमें न जाए। उस दिन से उसकी प्रेतात्मा कभी किसी को नजर नहीं आई। पर क्या शुक्ला जी? चौंकते हुए मैंने पूछा। यही कोई 7-8 साल पहले की बात है। हॉस्टल में छुट्टियां चल रही थीं। सब लड़के अपने घरों को गए हुए थे। हॉस्टल पूरी तरह खाली पड़ा था। उस वक्त हम भी अपने घर गए हुए थे। यहाँ पर सिर्फ एक गार्ड ड्यूटी पर था। उसी समय मौका पाकर 2 चोर हॉस्टल में घुस आए। हॉस्टल में तो कुछ था नहीं, पर तीसरी मंजिल पर राघव के कमरे पर स्टोर रूम का बोर्ड देखकर उन मूर्खों ने लालचवश उसका ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। सुबह उनकी जगह जगह से नोची हुई आधी अधूरी लाशें ही मिली। साथ ही उनकी बेवकूफी के कारण एक बार फिर हॉस्टल में उस प्रेतात्मा का भय व्याप्त हो गया
जो आज तक बरकरार है। हम आज भी उसके कमरे को बंद ही रखते हैं, पर वह अब आजाद है। लेकिन अब वह हर किसी को नहीं दिखता। फिर भी हमने हॉस्टल के लड़कों, खासकर तीसरी मंजिल पर रहने वाले छात्रों को स्पष्ट हिदायत दे रखी है कि चाहे जो भी हो, वे लोग रात को बिना वजह अपने कमरों से बाहर नहीं आएंगे, और अगर कभी किसी कारणवश उन्हें बाहर आना पड़े तो वे ग्रुप में ही बाहर निकलें। क्या ये आप क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? इसका मतलब यह तो आत्महत्या करने जैसा है। आखिर लड़के यहाँ रहते कैसे हैं? मैंने कहा। अब देखिए, रह रहे हैं, और हम भी तो रह ही रहे हैं ना यहाँ, वो भी पिछले 20 सालों से, उन्होंने बताया। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए शुक्ला जी, क्या पिछले 20 सालों में आपने कभी राघव की आत्मा को नहीं देखा? विस्मय भरे अंदाज में मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा दिए और फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही धीमे स्वर में कहा, हाँ अविनाश बाबू, मैंने उसे देखा है। उनकी यह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, मैंने एक नहीं कई बार उसे देखा है, कभी बालकनी से छलांग लगाते हुए तो कभी यहां वहां भटकते हुए। वह चीखता है, चिल्लाता है। मैंने वह सब देखा और सुना है। उनकी इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियों ने एक साथ मेरे शरीर को डंक मार दिया हो। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उनकी बात सुनकर मैं डर जरूर गया था, पर फिर भी मुझे तो पूरा सच जानना था। अतः मैंने उनसे फिर पूछा, अगर ये सच है शुक्ला जी कि आपने राघव के खौफनाक साये को कई बार देखा है, तो फिर आप अभी तक सही सलामत कैसे हैं? आपने तो कहा था उसे देखने वाला आज नहीं तो कल मर ही जाता है। मेरे सवाल को सुनते ही उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट उभर आई और मेरी ओर देखते हुए वे बोले, हाँ हाँ हाँ, आपने ठीक कहा महाराज। यह सच है कि आज तक जिस किसी ने भी राघव के प्रेत को देखा है वह जिंदा नहीं बचा, पर उसने कभी मुझ पर कोई प्रहार नहीं किया और न ही कभी डराने की कोशिश की है, क्योंकि मैं, बहादुर और प्रिंसिपल साहब, हम 3 ही ऐसे लोग हैं इस हॉस्टल में जिन्हें वह अच्छी तरह से पहचानता है, और हम ही वे लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी राघव की मदद की थी। इसलिए उसने हम में से किसी को न तो डराया और न ही कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अच्छा, लेकिन वह हम लोगों को तो जरूर नुकसान पहुंचाना चाहता है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं ही वह इंसान हूं जिसने उस भयानक प्रेतात्मा को देखा है और अब तक जिंदा भी हूं। और आपके कहे अनुसार उसे देखने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। इनफैक्ट हम सब ने देखा भी है कि कैसे उसने त्रिपाठी जी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वहीं पुलिस ने हम लोगों को यहां से न जाने के लिए सख्त पाबंद कर रखा है। अब कहीं उसका अगला टारगेट मैं तो नहीं? घबराते हुए मैंने कहा, हो सकता है अविनाश बाबू, क्योंकि आपने सबसे पहले उसे देखा है तो वह आपकी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अब तक उसने आपको डराने और मारने की कोशिश नहीं की होगी, पर कोई अदृश्य शक्ति तो जरूर है जो आपको इन सब प्रेतात्माओं के बीच बचा रही है। आप तो बस उसी का हाथ थामे रखिए, मुझे धीरज बंधाते हुए उन्होंने कहा। आप ठीक कहते हैं शुक्ला जी, अब केवल मां काली ही हैं जो मुझे राघव के उस खौफनाक प्रेत और उन 2 भटकती आत्माओं से बचा सकती हैं। जय मां काली, जय मां काली, रक्षा करना मैया। हाथ जोड़ते हुए मैंने मां से प्रार्थना की। फिर मैं आगे बोला, पता नहीं कमबख्त यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी और कब पुलिस का शक हम सबसे दूर होगा। झुंझलाते हुए मैंने कहा, पता नहीं अविनाश जी, पर अब लगता है कि आज की रात तो आपको इसी हॉस्टल में गुजारनी पड़ेगी। शुक्ला जी बोले। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं शुक्ला जी? जी फरमाइए हुजूर, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? वे बोले, बस सिर्फ इतना कीजिए जनाब कि मुझे दूसरी मंजिल या ग्राउंड फ्लोर पर कोई कमरा दे दीजिए। मैं यहाँ उस स्टोर रूम के सामने नहीं रह सकूंगा, और अब तो त्रिपाठी जी भी नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज मुझे कोई और कमरा दे दीजिए। बड़े ही विनम्र स्वर में मैंने कहा। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ अविनाश बाबू, लेकिन आप तो जानते हैं सेमिनार की वजह से हॉस्टल का एक कमरा फुल है। मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप ही बताइए। वे बोले, कहीं कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा दीजिए प्लीज। मैं यहाँ और नहीं रह सकता, खुद आप भी जानते हैं कि मेरी लाइफ को यहाँ कितना खतरा है। मैंने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तब उन्होंने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, सिर्फ एक जगह है जहां मैं आपको ठहरा सकता हूं। कहां? मैंने पूछा। मेरे अपने कमरे में, क्योंकि फिलहाल और कोई कमरा खाली नहीं है और त्रिपाठी जी की मौत हो जाने के बाद कोई भी अपना रूम यहां शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। वे बोले, ओके कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रह लूंगा। प्लीज आप मेरा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दीजिए, मैंने कहा। तब उन्होंने पियोन को बुलाकर मेरा सामान अपने रूम में रखवा दिया और फर्श पर 1-2 गद्दे बिछाकर मेरा बिस्तर भी लगवा दिया।
मैं भी शुक्ला जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर उनके रूम में आ पहुंचा। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान था क्योंकि मैंने तीसरी मंजिल को छोड़ दिया था। मैं सुकून से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आखिर 2 रातों की नींद जो बाकी थी, आज मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। मैं ऐसा सोया कि सीधे रात के डिनर के वक्त शुक्ला जी ने ही मुझे जगाया। हम लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर मैंने अपनी दवाइयां ली। दवाई वगैरह लेने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम मेरे रूम के ठीक सामने की कॉरिडोर में सबसे लास्ट था। मैं फ्रेश होकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो दरवाजा नहीं खुला, जैसे जाम हो गया हो। मैंने भी यही सोचा कि शायद दरवाजा जाम है, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया हो। मैंने लगातार कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जस का तस ही रहा। मैंने जोर जोर से शुक्ला जी, बहादुर और पियोन को आवाज लगाई, पर सब कुछ व्यर्थ ही गया। वॉशरूम से हमारा कमरा काफी दूर था। उस पर शुक्ला जी हॉस्टल में राउंड पर निकल गए थे, बहादुर बाहर मेन गेट पर तैनात था और पियोन अपने घर जा चुका था, इसलिए किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और न ही दरवाजा खुला। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन करता भी तो क्या। अंततः थक हार कर मैं चुप हो गया। मैं बस मन ही मन मां को याद कर रहा था। ठीक उसी वक्त मुझे फिर से वही पायल की झनकार सुनाई देने लगी। चूड़ियों के खनकने की आवाज भी आने लगी। मैं डर के मारे बुरी तरह सहम गया था। मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। इन सब आवाजों के साथ साथ मुझे 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं वॉशरूम के एक कोने में दुबक कर बैठ गया था। हे मां, लगता है ये तो वही प्रेतात्माएं हैं। पता नहीं अब क्या होगा। मेरी रक्षा करना मां, प्लीज सेव मी। मैंने मन ही मन मां काली को याद किया। धीरे धीरे वो आवाजें और तेज होने लगी। बाहर हवा का प्रवाह और तेज हो गया था। चारों ओर एकदम डरावना माहौल बन गया था। वॉशरूम की लाइटें अपने आप ऑन ऑन ऑफ हो रही थीं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। पता नहीं अब और क्या देखना बाकी था। थोड़ी देर बाद बहुत से लोगों के चलने की आवाजें जोर जोर से आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि 6-7 लोगों का कोई ग्रुप है। थोड़ी देर तक ऐसी ही आवाजें आती रहीं और फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत होते ही मैंने फिर से दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश की और इस बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। वॉशरूम का दरवाजा एक ही झटके में खुल गया। मैं भी बस इसी इंतजार में था। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं बाहर की तरफ लपका, लेकिन वॉशरूम से बाहर आते ही जो देखा वो वाकई में इतना भयावह था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो नजारा देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठा। वहां मेरे सामने केवल 1-2 आत्माएं नहीं, बल्कि एक साथ कई खौफनाक साए सजीव खड़े थे। एक साथ इतनी आत्माओं को देखना साक्षात मौत से मुखातिब होने जैसा था मेरे लिए। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मुझ पर एक बेहोशी सी छाने लगी। वो खौफनाक मंजर देखकर मैं लगभग बेहोश ही होने वाला था, लेकिन उस वक्त हिम्मत करके मैंने खुद को संभाला। पता नहीं उस समय मेरे भीतर वो आत्मबल कहां से उत्पन्न हो गया था। मैंने न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने डर का सामना भी किया। वो खौफनाक आत्माएं विचित्र सी आवाजें निकाल रही थीं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वे सब आगे बढ़ रही थीं, मुझे उनके धुंधले मायावी चेहरे नजर आ रहे थे। वे कुल 6 प्रेत थे। एक तो खुद राघव की आत्मा, दूसरी त्रिपाठी जी का प्रेत, तीसरी वे 2 आत्माएं, एक आदमी और एक औरत की, जो मेरे पीछे पड़ी थीं। इसके अलावा 2 और आत्माएं थीं। मैं उन्हें नहीं पहचानता था कि आखिर वे किसकी हैं, लेकिन हाँ, शायद वे 2 प्रेत उन चोरों के होंगे जिन्हें राघव की आत्मा ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था, क्योंकि मैंने उन चोरों के शव नहीं देखे थे। सो उन्हें पहचान पाना मेरे लिए संभव नहीं था। वे सारी दुष्ट आत्माएं मेरे खून की प्यासी हो चुकी थीं। जब राघव का प्रेत और वे स्त्री पुरुष की आत्माएं अकेले मेरा कुछ न बिगाड़ सकीं, तो उन सब ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी भूतिया शक्ति से मुझ पर प्रहार किया, जिसकी वजह से मैं जोर से उछलकर दीवार से जा टकराया। मेरे दाहिने कंधे और सिर पर गहरी चोट आ गई। मेरे माथे से खून टपकने लगा, जिसे देखकर उन शैतानी आत्माओं की लार टपकने लगी। मैं जमीन पर लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक तो पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उस पर इतनी जोरदार मार। आहा, मैं समझ गया था कि आज मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। ये शैतानी रूहें मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक कि मेरी जान न ले लें। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। आखिर मेरी जान पर बन आई थी, और यह तो हम सब जानते ही हैं कि चाहे इंसान हो या जानवर, कमजोर हो या बलवान, जब भी किसी जीव के प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो वह साक्षात रणचंडिका बन जाता है। फिर सामने इंसान हो या शैतान, वह किसी से भी भिड़ जाता है। मैं भी जानता था कि मैं उन प्रेतात्माओं से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कोशिश तो कर ही सकता था। शक्ति न सही,
पर युक्ति तो लगा ही सकता था। मैंने अपने संपूर्ण आत्मबल को एकत्रित किया और आहें भरते हुए तड़प कर मर जाने का अभिनय किया। मैंने कुछ देर के लिए अपनी सांसें भी रोक लीं ताकि वे दुष्ट आत्माएं मुझे मरा समझकर या तो छोड़ दें या मेरे और ज्यादा नजदीक आएं। मैं यह भी भली भांति जानता था कि वे दुष्ट आत्माएं इतनी सहजता से मुझे नहीं छोड़ेंगी। वे मेरे पास जरूर आएंगी और हुआ भी वही। मुझे मरा हुआ समझकर वे सब शीघ्रता से मेरे ऊपर झपट पड़ी। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। जैसे ही उन सब ने मेरे शरीर को छुआ, मैंने जोर जोर से निर्वाण मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। निर्वाण मंत्र का प्रहार वे प्रेतात्माएं सहन नहीं कर सकीं। वे जलन के मारे तड़पने लगीं, चीखने चिल्लाने लगीं। इस महामंत्र के प्रभाव से उनके अनश्वर अक्ष स्वरूप में भी भीषण आग की लपटें उठने लगीं। वे त्राही त्राही करते हुए इधर उधर भागने लगीं। मैं अब भी अपने पूरे मनोबल के साथ बुलंद स्वर में मंत्र जाप कर रहा था। मेरे सामने उन प्रेतात्माओं की दुर्दशा हो रही थी, किंतु इस समय मुझे केवल अपने प्राणों की चिंता सता रही थी। इसीलिए मैंने उन पर तनिक भी दया नहीं दिखाई। यदि मैं उन पर दया दिखाता तो वे सब मिलकर मुझे कच्चा चबा जाती। मैं निरंतर मां जगदम्बा के इस महामंत्र का जाप करता रहा जब तक कि वे दुष्ट आत्माएं इसके ताप से त्रस्त होकर भाग न गईं। जैसे ही वे आत्माएं वहां से ओझल हुईं, मैं तुरंत वहां से भाग निकला। मैंने जल्दी से शुक्ला जी के कमरे से अपना बैग उठाया और उसी क्षण वह हॉस्टल छोड़ दिया। बाहर बहादुर को मैंने शुक्ला जी को सूचित करने के लिए कह दिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसे अपनी जान खतरे में होने की बात बता दी। मैंने उसे राघव के प्रेत से अपनी जान खतरे में होने की बात बताई। राघव की आत्मा के सच को वह जानता था, इसलिए उसने मुझे नहीं रोका। मैं भागता दौड़ता लंबे लंबे कदम भरता चला जा रहा था ताकि जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकूं। एक ऐसी जगह जहां वे खौफनाक प्रेतात्माएं ना आ सकें। झांसी की उन सुनसान सड़कों पर एक बार फिर मैं निकल पड़ा था, एक नई मंजिल की तलाश में। मैं बिना इधर उधर देखे बस चला ही जा रहा था। अब तो मैं हॉस्टल से भी काफी दूर निकल आया था, इसलिए अब मन को थोड़ा सुकून मिल रहा था। अब तक सब शांत था। मुझे लगा अब शायद खतरा टल गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। ये ठीक वैसी ही आवाजें थीं जैसी मैंने हॉस्टल में सुनी थीं। वही किसी आदमी के चलने पर आने वाली बूटों की खौफनाक आहट और सैंडल की ठप ठप वाली तीखी आवाज, साथ में चूड़ियों के खनकने और पायल के झनकने की डरावनी आवाजें फिर से मेरे कानों में गूंजने लगीं। इन सब के बीच रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी औरत के बार बार खनक कर हंसने की आवाज भी रह रहकर मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ गया था कि ये वही दोनों आदमी और औरत की आत्माएं हैं जो पहली रात से ही मेरा यहां वहां पीछा कर रही हैं। पर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वे दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों पड़े हैं ये लोग मेरे पीछे? ये सब सवाल यकायक मेरे मन में उठने लगे थे, और उठे भी क्यों ना। आखिर वे दोनों मुझसे चाहते क्या थे? लेकिन चाहे कुछ भी हो, इतना तो मैं जानता था कि अब मुझे पलटकर पीछे नहीं देखना है। वे दोनों आत्माएं मुझे डराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थीं, जैसे पीछे से बार बार मेरा नाम पुकारना, अविनाश, ओ अविनाश। तेज हवा चलाना जैसे कोई आंधी आ गई हो। पीछे से मेरे पैरों को पकड़कर मुझे गिराने की कोशिश करना। स्ट्रीट लाइट का अचानक ऑन ऑन ऑफ होना। पेड़ों की डालियां अचानक टूटकर मेरे सामने गिर जाना। डरावनी आवाजें आना, लाइट के पोल गिर जाना, और इन सब के बाद उनकी वह डरावनी हंसी सुनाई देना। यह सब वाकई बहुत ज्यादा भयानक था। अब तो मेरा शरीर ही नहीं, डर के मारे मेरी रूह तक कांपने लगी थी। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, कहां और कब खत्म होने वाले थे मेरे खौफ के ये पल। उस रूह कंपा देने वाले वातावरण में मैं निरंतर चले जा रहा था, किसी ऐसी मंजिल की तलाश में जहां मुझे इन सब से निजात मिल सके। क्योंकि पिछली 2 रातों से मैं इतना कुछ भुगत चुका था जिसका अंदाजा लगाने मात्र से अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। वहीं वे दोनों आत्माएं किसी न किसी तरह मुझे रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थीं। उन्होंने मुझ पर कंकड़ पत्थरों की वर्षा तक कर दी थी ताकि मैं घायल या बेहोश होकर वहीं गिर जाऊं। अपने आप को उन पत्थरों से बचाने के लिए मैंने अपना सूटकेस सिर पर उठा लिया था, जिसकी वजह से मेरा सिर तो चोटिल होने से बच गया था, लेकिन मेरा जिस्म उन पत्थरों की मार से छलनी हो चुका था। पर हां, अगर उस समय मैं सूटकेस से अपने सिर को कवर नहीं करता तो उन पत्थरों की चोट से या तो मेरा सिर फट जाता और मेरी जान चली जाती, या फिर मैं बेहोश हो जाता। बुरी तरह घायल और बीमार होने के बाद भी मेरे पैर मेरी जान बचाने के लिए उन सुनसान सड़कों पर बेहताशा दौड़ रहे थे। मुझे पक्का तो याद नहीं, पर हां, अंदाजन इतना तो बता ही सकता हूं कि उस रात ऐसे ही भागते भागते मुझे लगभग घंटे भर से ज्यादा समय हो चुका था। पर अभी तक कोई ऐसी मंजिल नजर नहीं आई थी जहां मैं इन भूतों से दूर एक सुकून भरा आसरा पा सकूं। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, गला सूख रहा था, पर मैं बरबस चले ही जा रहा था। अंततः मेरी बुझती आशा को दीपक की एक हल्की सी लौ मिल ही गई। मुझे सड़क के दूसरी तरफ एक मंदिर दिखाई दिया।
मंदिर को देखते ही मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। मैं फटाक से उस मंदिर की तरफ लपका, लेकिन उन दोनों रक्त पिशाचों ने पीछे से मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैंने अपने पैर छुड़ाने की लाख कोशिशें की, पर सब विफल ही रहीं। वे दोनों प्रेतात्माएं मुझे पीछे खींच रही थीं। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाया और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही उन दुरात्माओं ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैं हड़बड़ाकर सकते में आ गया, पर उन आत्माओं को रोक पाना मेरे वश में नहीं था। उस वक्त वे मुझ पर हावी हो चुकी थीं। उन्होंने मुझे काफी दूर तक यूं ही उलटा घसीट कर एक ओर पटक दिया। अब मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो चोटिल न हो, जहां से खून न रिस रहा हो। दर्द के मारे मेरे मुंह से बस आहें निकल रही थीं। मुझ में अब खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरे मुंह और नाक से खून रिसने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हो ही जाता, अगर उस वक्त वह बूढ़ी अम्मा वहां न आई होती। पता नहीं उस सुनसान सड़क पर अचानक वे कहां से मेरे लिए देवदूत बनकर आ गई थीं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनके आते ही वे दोनों प्रेतात्माएं पल भर में ही छूमंतर हो गईं। मैं जमीन पर पड़ा, तड़पता, आहें भरता यह सब कुछ देख रहा था। उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे सहारा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से मेरे शरीर को छुआ, मेरी सारी पीड़ा जाती रही। मेरी तबीयत भी सहसा दुरुस्त हो गई। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे संभाल कर उठाते हुए बोली, उठ बेटा, उठ जा। उनकी आवाज में एक अलग ही रोमांचित कर देने वाली मधुरता थी। मैं अब ठीक था। वे मुझे अपने साथ उसी मंदिर में ले गईं जहां मैं उन आत्माओं से बचकर जाना चाहता था। वह मंदिर मां भवानी का ही था। उन्होंने मुझे मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और आश्वासन देते हुए बोली, तू यहां आराम कर बेटा, अब तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। यह जगदम्बा का मंदिर है, यहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। इसलिए आज की रात तू यहीं मां जगदम्बा के चरणों में व्यतीत कर। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक वे तेरे सारे संकट हर लेंगी। मैं अब चलती हूं। इतना कहकर वे वहां से चली गई और मैं मंत्रमुग्ध सा चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था कि आखिर वे हैं कौन, जिनकी मात्र झलक पाते ही वे दोनों प्रेतात्माएं, जो अब तक मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थीं, मुझे अपना शिकार बनाए बिना ही वहां से भाग गईं। मैं उनसे यह भी जानना चाहता था कि इस अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर वे क्या कर रही थीं और मेरी मदद करने अचानक कहां से आ गईं। पर अफसोस, मैं उनसे कुछ भी नहीं जान पाया। मैं तो बस मंत्रमुग्ध होकर उनकी अनुपम छवि को निहारता रहा और उनके मधुर वचन सुनता रहा। सच कहूं तो उनके चले जाने के बाद ही मुझे इन सब बातों का ख्याल आया, वरना मैं तो बस उनके मुखारविंद के तेज को देखकर ही अभिभूत हो चुका था। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन अब इतना तो तय था कि वे दोनों प्रेतात्माएं यहां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। सो अब मैं वहीं मां के चरणों में सुकून से सो गया। सुबह सीधे पंडित जी ने आकर ही मुझे जगाया। मैंने उठते ही सबसे पहले मां को प्रणाम किया और मन ही मन नए जीवन के लिए धन्यवाद भी दिया। यह नया जीवन ही तो था मेरे लिए। अगर रात को वह वृद्ध माता आकर मुझे नहीं बचाती तो मैं आज का सूरज कभी नहीं देख पाता। मंदिर से निकलकर मैंने एक होटल में चेक इन किया। वहां जाकर नहा धोकर फ्रेश होने के बाद सुकून से चाय नाश्ता किया। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया तो देखा कि उसमें शुक्ला जी के 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। मैंने तुरंत कॉल रिसीव किया। मेरी आवाज सुनते ही वे चहकते हुए बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है अविनाश बाबू कि आप सही सलामत हैं, वरना जब से बहादुर ने हमें आपके विषय में बताया है, हमारा तो चैन ही खो चुका था। हमने कई बार आपको कॉल किया, पर आपने एक भी उठाया नहीं, जिसकी वजह से हम बहुत डर गए थे भाई। उन्होंने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। अब मैं उन्हें क्या बताता कि कल रात मैंने क्या क्या भुगता है, कैसी कैसी आवाजें सुनी हैं। भला उन भयानक आवाजों के बीच इस बेचारे फोन की आवाज कहां सुनाई देने वाली थी मुझे। खैर, वह सब तो ठीक है, पर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि त्रिपाठी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक डिक्लेयर हुई है, अतः पुलिस ने हम सबको क्लीन चिट दे दी है। अब किसी पर कहीं भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। बस फिर क्या था, मैंने न आव देखा न ताव, सीधे अपने घर लौट जाने का निर्णय लिया और तुरंत स्टेशन जाकर बस पकड़ ली। मैं शुक्ला जी से मिलना तो चाहता था, पर एक बार फिर हॉस्टल का रुख करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर मैं इस बार वापस हॉस्टल चला जाता तो वे सारी की सारी प्रेतात्माएं मुझे इस बार वहां से जिंदा कतई नहीं लौटने देती। यह बात शुक्ला जी भी जानते थे, इसलिए खुद उन्होंने भी मुझे दोबारा कभी मुड़कर भी वहां न लौटने की ही सलाह दी। शाम तक मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने पूर्णतः राहत की सांस ली और आज तक मुड़कर कभी उस हॉस्टल तो क्या, झांसी की तरफ भी नहीं देखा।
लेकिन अब भी खौफ के वे भयानक पल मेरी आंखों में, मेरे जहन में इस कदर बस गए हैं कि उनसे निजात पाना मेरे वश में नहीं है। उन दोनों आदमी और औरत की वह खौफनाक आत्माएं आज भी मुझे नजर आती हैं। जब भी मैं अकेला होता हूं तब वे दोनों खौफनाक साए मुझे दिखाई देते हैं। उनकी डरावनी आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे हरदम उनके आसपास होने का आभास होता है। इसलिए मैं हमेशा मंत्र शक्ति से सिद्ध कलेवा अपनी कलाई पर बांधता हूं ताकि वे दोनों भटकती रूहें मुझे कोई हानि न पहुंचा सकें। उन दोनों आत्माओं की कहानी मैंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साझा की थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह है जो दूसरी आत्माओं की तरह ये दोनों आत्माएं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। तब उन्होंने मुझसे पहली बार उन प्रेतों को देखने की कहानी पूछी। जब मैंने उन्हें उस रात की घटना के बारे में बताया तब वे बोले, बस बस यही तो वजह है कि वे दुरात्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि दूसरी आत्माएं खुद तुम्हें डराने और नुकसान पहुंचाने आई थीं। पर इन दोनों आत्माओं के पास तुम खुद गए थे, वो भी मदद मांगने। ऐसा करके तुमने खुद उन्हें आमंत्रित किया है। ये दोनों जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें ताउम्र इनसे सावधान रहना ही होगा। बस तब से मेरा हर एक पल खौफ का पल है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब कभी मैं असावधान हो जाता हूं वे खौफनाक साए मौत बनकर मेरे सिर पर मंडराने लगते हैं। यह मेरा सच है, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं वे खौफ के पल। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।